दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भागा भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी आखिरकार बेल्जियम में दबोच लिया गया। और भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर मेहुल ने बैंक से गलत ढंग से पैसा लिया और फरार हो गया था। उसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट भी जारी किया था। पेश नहीं होने पर भगौड़ा घोषित किया गया था। तो ऐसे में ये जानते हैं इस वीडियो में कि अब किसी अपराधी को कब भगौड़ा घोषित किया जाता है और उसके साथ क्या-क्या होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है और कैसे होती है भगौड़े की देश वापसी। इस इन्हीं सब सवालों को एक-एक कर इसमें समझते हैं। सबसे पहले कि कौन घोषित करता है भगौड़ा। आमतौर पर हम जिले जो भी बात करते हैं तो हम जिसे बोलचाल के भाषा में भगौड़ा कह देते हैं या जिसके लिए भगौड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको कानून की भाषा में फरार व्यक्ति की उद्घोषणा कहा जाता है। जिसे भगौड़ा घोषित किया जाता है, उस आरोपित की संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो कई जानकार हैं, उस वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला चल रहा हो, तो पुलिस किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराए और कोर्ट के आदेश और सम्मन के बावजूद वह कोर्ट के सामने पेश नहीं हो और अपने मामले में जांच में सहयोगी ना करे या विदेश भाग जाए, तो कोर्ट उसको भगौड़ा घोषित कर देता है, यानी फरार घोषित कर देता है। भगौड़े पर क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है जो फरार हो गया उस पर? तो देखिए, जिन लोगों को भगौड़ा घोषित किया जाता है या जा सकता है, उनमें बेनामी लेन-देन के आरोपित होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, नकली सरकारी स्टाम्प या करेंसी तैयार करने के लिए आरोपित या अन्य अपराधों के आरोपित हो सकता है। किसी आरोपित को भगौड़ा घोषित करने के बाद कोर्ट उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश भी जारी कर सकता है। वैसे कई मामलों में संपत्तियों को कुर्क किया जाता है, लेकिन फरार में भी किया जाता है। हालांकि भगौड़ा घोषित होने के बाद भी आरोपित कोर्ट में हाजिर हो जाता है, तो उसके खिलाफ कुर्क की कार्रवाई कोर्ट खारिज भी कर सकती है। अगर कोर्ट में आरोपित खुद के बजाय अपने वकील को भेजता है, तो उसे 1 हफ्ते में यह बताना पड़ता है कि आरोपित कब कोर्ट में पेश होगा और ऐसा नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। तो ये तो हुई कानूनी कार्रवाई की बात। अब कौन से अधिकार मिलते हैं? तो वैसे ही फरार, जिसे भगौड़ा कहते हैं, आप फरार हो जाने के बाद आरोपित के पास यह अधिकार भी होता है कि वह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील कर सकता है। सामान्य तौर पर निचली अदालत के आदेश के बाद 30 दिनों में उसे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। हालांकि अगर अपील दायर करने में देरी होती है, तो फिर आरोपित को इसकी वजह भी कोर्ट को बतानी पड़ती है कि ऐसा क्यों किया गया। अगर अब्सेंट चल रहा है, ट्रायल में भी अब्सेंट चल रहा है और उपस्थिति भी नहीं हो रही है, तो इस पर जो पहले भगौड़ा घोषित किए गए आरोपित है, मतलब जो फरार घोषित किया गया आरोपित है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल चल सकता था। लेकिन इसके बाद देखिए तो सीआरपीसी में किसी को भगौड़ा घोषित किए जाने के बाद संपत्ति जब्त की जाती थी। साथ ही अलग-अलग माध्यमों से मीडिया में उसकी फोटो वायरल होती थी और वो प्रचारित करवा दिया जाता था, ताकि भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएस लागू होने के बाद अब स्थितियां भी बदल चुकी है। इसमें ट्रायल इन अब्सेंसी की व्यवस्था की गई है, यानी कि अब किसी भी आरोपित के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में भी कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। नहीं है कोर्ट में पेश होना, तब भी ट्रायल चल सकता है। विदेश में गिरफ्तारी के लिए मदद की अगर बात करें, तो कोई व्यक्ति अगर देश में अपराध कर विदेश भाग जाए, तो उसे भगौड़ा घोषित किया जाता है, फरार घोषित किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने, वापस लाने के लिए दूसरे देशों की मदद ली जाती है। और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां होती है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराती है और इस नोटिस के जरिए दूसरे देशों को ये बताया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी देश में अपराध करके भागा है और इस नोटिस के जरिए दूसरे देशों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से अपील की जाती है कि वे अपराधी को पकड़ने में उसकी मदद करें। और यह अपील अनुरोधकर्ता देश में कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर आधारित होती है। हालांकि किसी को गिरफ्तार करना है या नहीं, यह वह उस देश के कानून के तहत तय किया जाता है जहां अपराधी या आरोपित रह रहा होता है। अगर यह रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के नियमों पर खरा उतरती है, तो इंटरपोल भी उसे जारी कर देता है और एक साथ इसके सदस्य
192 देशों में जो जारी किया जाता है ये नोटिस, और आरोपित को पकड़ने में आसान हो जाता है क्योंकि इंटरपोल के सदस्य 192 देश हैं। अब वापस लाने के लिए जो प्रत्यर्पण संधि है उस पर उसका सहारा लिया जाता है। विदेश में अगर कोई आरोपित या अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके बाद उसे वापस देश में लाने के लिए प्रत्यर्पण कानून और संधियों का सहारा लिया जाता है। सभी देश दूसरे देशों के साथ अपने देश के अपराधियों को वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि करते हैं, और इसी के तहत किसी दूसरे देश में गिरफ्तार व्यक्ति को उसके देश वापस भेजा जाता है तो इसके लिए उस देश के कोर्ट की अनुमति लेनी होती है जहां पर आरोपी पकड़ा गया है। कई बार उस देश के कानून के तहत प्रत्यर्पित व्यक्ति को कुछ अधिकार भी मिल जाते हैं, जैसे कि देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि में उल्लेख होता है वहां से लाए गए व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। ऐसे व्यक्ति को देश लाए जाने पर भी मौत की सजा सुनाई नहीं जा सकती क्योंकि यह प्रत्यर्पण संधि में उल्लंघन होगा अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर अब मेहुल चौकसी के साथ क्या कुछ होता है, क्या भारत वो आएगा, कब तक आएगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए।